ना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो हम 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जर्नी चलेगी 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक की, यानी पूरा महीना नुमलॉजी का दमदार कोर्स चलने वाला है। टारगेट क्या है कि 1 जनवरी नए साल में आपके पास इतना सारा ज्ञान हो कि उस नए साल में आप अपना कोई काम स्टार्ट कर पाए, या अपने प्रॉब्लम्स को अब आप खुद से एनालाइज कर पाए, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर पाए, कंसल्टेशन लेके अपना काम स्टार्ट कर पाए, या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसको आप और कम कर पाए, उन प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए, है ना। तो सबसे पहले 1 तारीख से स्टार्ट होगा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, ठीक है। 15 दिन का सेशन रहेगा, मतलब आधे महीने तक हम प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी को पढ़ेंगे। क्या होगा, सेक्शन 1 में जाएंगे हम, और सेक्शन 1 में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप जैसे हमने 1 से लेकर 9 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे ना, वो एक छोटा सा पार्ट था, ये और आगे जाएगा पार्ट, और उसको और डिटेल में समझने वाले हैं। हमने अभी ग्रहों के हिसाब से पढ़ा था, तब हम मुंडेन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी कुछ चीजों को पढ़ेंगे। वो क्या होता है वो सेशन में बताएंगे। नवग्रह के हिसाब से भी पढ़ेंगे, हम नवग्रह को थोड़ा सा और समझेंगे। मूलांक और भाग्यांक जो आपने निकालना सीखा है वही है, लेकिन उसमें एक टिप और मिलेगी, जिस जो है ना कैलकुलेशंस आपकी बहुत आसान कर देता है। स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि कैरेक्टर्स का एक दूसरे से रिलेशन क्यों लकी है, क्यों अनलकी है, वो सारी चीजें यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। लकी नंबर जो हमने आपको चार्ट दिया था वो एक और लेवल एडवांस पे जाएगा, और वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी एक मैम ने पूछा था कि चार्ट में कुछ और था लेकिन शीट में थोड़ा सा डिफरेंट आया, मतलब पीडीएफ में डिफरेंट आया, वो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। नंबर्स की एक फैमिली होती है कि कौन सा नंबर किस फैमिली में, अगर मान लो ये नंबर आपके पास ग्रेड में अवेलेबल है तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट देंगे, वो समझ लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 पे आएंगे तो रिपीट नंबर का क्या है ना, मल्टीपल नंबर आ रहे हैं तो क्या है, रिपीट नंबर हो रहे हैं तो क्या है, मतलब पूरी ग्रिड में सिर्फ एक ही बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है उसका क्या मतलब है, एक से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, इसका ना वेरिएशन आता है, तो उसको समझना पड़ता है। पंच लाइन एक ऐसी चीज कि एक ही बार में आपको सिर्फ एक ही लाइन में उस नंबर के बारे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारा कंटेंट होता है, तो एक लाइन को भी याद कर लोगे तो आप याद करने का प्रोसेस स्टार्ट कर पाओगे। नंबर्स ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ, कौन कौन से नंबर लाइफ के किस एज में आके आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट करते हैं या कम इफेक्ट करते हैं, कब किसकी रेमेडी करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, यहाँ से समझ में आएगा। सक्सेस ऑफ फेम के लिए डीओबी के जैसे हमने बात करी थी, थोड़ा सा और एक लेवल पे आगे लेके जाके वो बात करेंगे वहाँ पे, है ना। सबको याद है सक्सेस ऑफ फेम के लिए हमने बताया था ना, गॉड ने गॉड गिफ्ट दिया है किसी किसी को, वैसा। फिर आएंगे सेक्शन 3 पर, जहाँ पे हम राहु शनि और मंगल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें और इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी स्टोरीज को हम समझने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा कि इन नंबर से डरने की जरूरत नहीं है ना। जैसे अभी बात हो रही थी नंबर 8 को लेके, यानी शनि को लेकर बात हो रही थी ना, तो मैम जिसकी बात कर रही थी उन्होंने शनि के बेनिफिट्स को इस्तेमाल करना सीख लिया है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद। उसका निचोड़ हम आपको सिखा देंगे, तो आप भी बेनिफिट ले पाओगे, राहु से बेनिफिट ले पाओगे, शनि से ले पाओगे, मंगल से ले पाओगे, तो हमने ठीक है। मंगल से ले लिया। हाँ। फिर आएंगे हम मेडिकल इफेक्ट्स के ऊपर सेक्शन 4 में, वहां पे सारे नंबर्स का मेडिकल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कहाँ का प्रॉब्लम आ रही है, किस एज पे आपकी हेल्थ थोड़ी सी ज्यादा खराब हो सकती है, जिसके हाई चांसेस है वो आपको पता चल जाएगा। तो जब भी वो एज आएगी तो थोड़ा सा कंसर्न ध्यान रखेंगे, है ना। सडन एक्सीडेंट होने का क्या हो सकता है, डिप्रेशन कैसे हो, अगर किस किस को हो सकता है, कब हो सकता है, उसका ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी का सडनली डेथ हो गई, अच्छा खासा पर्सन था, सडनली उसकी डेथ हो गई, क्यों हो गई, ऐसा क्या था, वो हम यहाँ पे समझेंगे। और ये हमारा एक समझ लो ट्रेडमार्क ही है। अब हमसे चुरा के लोग सिखा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये हमने ही इंट्रोड्यूस करी थी ये चीज, और हम ही लेकर आए थे कि कैसे इस चीज को एनालाइज कर सकता है। अब पूरा श्रेय फिर से मीनू मैम के। मीनू मैम ने पिछले 4 साल में इस चीज को समझा, और फिर हम उस चीज को लेकर आए। सेक्शन 5 पे आएंगे रिलेशनशिप और पार्टनरशिप, जो बहुत जरूरी चीज है। आपके पर्सनल रिलेशन कैसे रहेंगे, बिजनेस में है तो पार्टनरशिप से जुड़ी सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कौन से होते हैं जो ये बता देते हैं कि इस पर्सन की लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन रहेगी, कौन से ऐसे नंबर है जो ये बता देंगे कि इसके रिलेशन दुनिया से अच्छे ही रहेंगे, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं या पार्टनरशिप हैं।
कौन से हैं जिससे स्ट्रगल रहेगा, मतलब नोक झोंक ज्यादा चलेगी, टेंशन ज्यादा रहेगी, ऐसी चीजें। ड्राई इमोशंस जैसे हमने बात करी थी, उसको और एडवांस लेवल पे बात करेंगे। डिवोर्स होने के चांसेस हैं, पता चल जाएगा कब हाई चांसेस है, पता चल जाएगा, तो बचाएं कैसे ये भी पता चल जाएगा, है ना। पार्टनरशिप के लिए डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं है, रिलेशनशिप की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे पार्टनरशिप से रिलेटेड बात होगी, बिजनेस पार्टनरशिप्स, ठीक है। कंपेटेबिलिटी है या नहीं है पार्टनरशिप के, क्या आपके साथ फ्रॉड और स्कैम होने के चांसेस हैं बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में, दोनों ही चीजें यहाँ पे कवर हो जाती है ना। क्या आपकी शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप चलेगी, लॉन्ग टर्म तक आप पार्टनरशिप में काम नहीं कर पाओगे, होता है ना कई बार, बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया और फिर बीच में छोड़ना पड़ा, पार्टनरशिप टूट गई, वो चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप या काम आपको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, पार्टनरशिप करके करना चाहिए, इंडिविजुअल करना चाहिए, या फिर जॉब ही करते रहना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी, वो सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा। नंबर 6 में बात करेंगे, जब और आगे बढ़ेंगे तो अंक कुंडली जो हमने बनाई थी, इसमें हम वैदिक ग्रिड भी बनाएंगे और लोशो ग्रिड भी बनाएंगे, दोनों चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। हम दोनों ही चीज को यहाँ पर कवर कर लेंगे। कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, वो भी समझेंगे। कुआं नंबर क्या होता है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएगी। राजयोग क्या क्या होते हैं कुंडली में, वो भी समझ में आएगा। और हमने जो कॉम्बिनेशन की कल बात करी थी ना, फिर 150 कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, प्लस 81 कॉम्बिनेशन तो है ही। ये तो फिक्स है कि ये तो आ ही जाएगा, है ना। शॉर्टकट तरीका, डेट ऑफ बर्थ देखो, प्रेडिक्शन करो, और वो सही ही जाएगी। मूलांक और भाग्यांक के इफेक्ट क्या होते हैं लाइफ के ऊपर, वो भी समझ में आएगा। कुछ अमीर लोगों की डेट ऑफ बर्थ को भी एनालाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या हम अमीर हो सकते हैं, है ना, या कितने परसेंट चांसेस हैं कि हम भी अमीर हो जाएंगे उन्हीं की तरह। वैसा ही कुछ हमें मिल जाएगा या किसी बच्चे को एनालाइज कर पाओगे। हम जानेंगे कि ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट्स का हमारे नाम पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे नाम का पहला अल्फाबेट हमारे बारे में क्या बताता है, क्या समझते हैं हम उससे। हमारे नाम के इनिशियल्स, मतलब नाम का और सेकंड नेम के पहले पहले अक्षर अगर आ रहे हैं तब उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अल्फाबेट्स की वैल्यू को जानेंगे शेल्डन मेथड से, और इसको थोड़ा सा और समझेंगे। लेटर्स का क्या क्या इफेक्ट होने वाला है, वो बहुत सारी चीजें हम उसमें लेटर्स के बारे में बात करते हैं कि ए से लेके जेड तक के लेटर्स का हमारी लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। हमारे नाम में कौन कौन से लेटर अवेलेबल हैं, रिपीट हो रहे हैं, उस चीज को भी हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। उसी में ही कंटिन्यू होता है पर्नोलॉजी, जिसमें नेम वाइब्रेशन को हम समझते हैं, सेक्शन 7 का ही कंटिन्यूशन पार्ट में चलेगा, लेकिन थोड़ा सा सेक्शन चेंज हो जाता है उसमें। नेम की वाइब्रेशन को हम समझेंगे कि नाम जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उससे हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है। नाम का फ्लो क्या होना चाहिए, उसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, वो भी समझ में आएगा। रिपीट लेटर्स का जो मैंने आपको पहले बताया वो इसके साथ सम अप होकर आएगा। स्टार्ट और एंड, नाम का स्टार्ट जो हो रहा है और एंड जो हो रहा है, उसका हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी समझ आएगा। मतलब प्रोनोलॉजी की कुछ चीजें यहाँ पर कवर हो जाती है। प्रोफेशन और कैरियर के बारे में बात करेंगे, कौन सा प्रोफेशन आपको करना चाहिए, कौन सा करियर आपको चूज करना चाहिए एज ए इंडिविजुअल, है ना। कौन से प्रोफेशन के नंबर आप लेकर पैदा हुए हैं, कौन सा ऐसा काम है जो आपका फोन नंबर या आपका डेट ऑफ बर्थ बताता है, बट यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, ठीक है। कौन से प्रोफेशन के लिए कौन से नंबर चाहिए होते जरूरी होते हैं, ये चीज हम इसमें कवर कर लेते हैं। हैं। गाइडेंस मिलेगा सभी नंबर के लिए कि सक्सेस पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 9 नंबर के लिए बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है। स्टॉक मार्केट में अगर कोई इंटरेस्ट लेता है, कोई स्टॉक मार्केट में है, तो ये समझ में आ जाएगा कि आप एक्चुअली स्टॉक मार्केट के लिए बने हैं या नहीं बने हैं, प्रॉफिट होगा ज्यादा कि नहीं होगा, या बस जैसे थोड़ा बहुत काम चलता रहेगा, ऐसा वो सब कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पे। फिर आएंगे लाइफस्टाइल, वेल्थ और एसेट्स के ऊपर, जहां पर हम देखेंगे कि आपके लिए अपना घर खरीदना ज्यादा सही है रहेगा या रेंट पे रहना ज्यादा सही रहेगा। कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपको बच के रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर बुरा ही इफेक्ट लेकर आएंगे, जिनकी वजह से आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, आप जब भी काम करने जाते हो तो टांग खींच लेते हैं। कौन है ये लोग, समझ जाएंगे। इन केस वो आप खुद हैं जो आपको पता नहीं है, तो आप खुद को इंप्रूव कर पाएंगे। पॉसिबिलिटी है ना, हम में से किसी के पास वो नंबर अवेलेबल हो,
तो हम खुद को इम्प्रूव कर लेंगे। तो दोनों ही मैटर में ये चीज आपको सपोर्ट करती है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप या फाइनेंसिस में इश्यूज आ जाते हैं, वो समझें। अगर ये हम खुद हैं तो हम थोड़ा संभल के रहेंगे, कोई और है तो उससे संभल के रहेंगे, है ना। क्या हमें प्रॉपर्टी मिल पाएगी, क्या हम अपने एसेट्स बना पाएंगे, क्या फॉरेन ट्रैवल होगा, क्या हम पे लिटिगेशन हो सकता है, क्या हमारे पर लोन चलता रहेगा और कभी नहीं हटेगा। हमने एक एक्सपेक्ट की बात करी थी 3 और 4 की, उसके अलावा और क्या बहुत सारे हैं ऐसे जहां पर हम समझेंगे कि लोन किस किस वजह से हो सकता है, लिटिगेशन किस वजह से हो सकता है, या फॉरेन ट्रैवल, है ना। कलर्स और पेंटिंग्स हमारी लाइफ पे कैसे इफेक्ट डालते हैं वो भी हम समझेंगे। लकी एंड लकी कलर्स के बारे में समझेंगे। घर और ऑफिस के लिए कौन सी पेंटिंग लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा वास्तु टच आता है इसमें, ये मीनू मैम आपको बताएंगी। ठीक है, कलर्स का इफेक्ट रिलेशनशिप पे क्या रहता है वो भी समझेंगे। किड्स के रूम का कलर कैसे उनकी मानसिकता के ऊपर फर्क लेके आता है, तो बच्चों के कंटेक्स्ट में हम इस चीज को समझेंगे, ताकि अगर आपके घर में या आप किसी को जानते हैं या आपके कंसल्टेंसी के लिए कोई बच्चा भी आ गया तो आप कैसे उसके फ्यूचर के लिए उन्हें गाइड कर सकते हैं। बच्चों के लिए कौन से कलर्स को अवॉइड करना जरूरी है, ये गलती हर कोई कर रहा है बट अवॉइड करना जरूरी है। कौन से कलर्स हैं जो स्टडी में कंसंट्रेशन इंप्रूव करेंगे। हमारे एक स्टूडेंट ने यही सारी चीजों को सीखते हुए स्कूल्स के कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए, जहाँ पे वो स्कूल्स को गाइड करता है, मतलब प्री स्कूल्स को वैसे जनरली में फोकस करता है वो, कि आपको कैसा यूनिफॉर्म रखना चाहिए बच्चों का। ठीक है, वो इस चीज से उस पर्सन ने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नंबर और वास्तु में अभी तो वो पूरे प्ले स्कूल के लिए पूरा डिजाइन करते हैं बच्चों के रूम। हाँ, और रूम भी डिजाइन करते हैं, रूम के कलर भी करते हैं, कार्टून्स बनाना, ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह सब करना, ये सारी चीजें वो प्लान धीरे धीरे ग्रो कर गए हैं पिछले कुछ टाइम में, है ना। ये दोनों सेक्शन मीनू मैम ही आपको बताएंगे। यहाँ पे नुमरो वास्तु, हम वास्तु की भी कुछ चीजें आपको बताएंगे जो न्यूमरोलॉजी से ही निकल कर आएंगी। जैसे अभी हर्षिता जी बता रही थी कि उनको एक टिप दी गई और उनके फादर का शुगर लेवल कम हो गया, ब्लड प्रेशर से बच रहे हैं, तो है ना। तो वो आपको चीजें ऐसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हो बिना तोड़फोड़ किए, छोटे से काम से आप कैसे इंप्रूवमेंट कर पाओगे। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कैसे लेकर आ सकते हो। ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट, घर में जो सामान रखा है उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाए तो कैसे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। मेडिकल इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, और वास्तु की कुछ आपको रेमेडीज मिल जाएंगी। ये एक बोनस क्लास समझ लीजिए आप, ये एक बोनस क्लास है बट इस कोर्स का पार्ट है, तो आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब आप सीखें न्यूमरोलॉजी तो कई बार आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब किसी की है ना डेट ऑफ बर्थ तो अच्छी है बट फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, तब अब ये यहाँ पर ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी, और आप अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आएंगे फ्यूचर प्रेडिक्शंस की, बहुत सारे टिप्स देने वाले हैं कि आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन करनी कैसे है ना, वो सिखाएंगे हम यहाँ पे आपको। शेल्डन मेथड के हिसाब से पर्सनल ईयर को समझेंगे और उसको जानेंगे कि कैसे एनालाइज करेंगे पूरा साल कैसे जाने वाला है। साथ ही साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम जानेंगे कि लाइफ की जो दशा है उसको कैसे समझे, और जो दशा मेथड है वो कैसे इफेक्ट करता है। तो पर्सनल ईयर और दशा मेथड जब हम दोनों चीजें समझ लेते हैं तो हमारी प्रिडिक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और उसको देखना कैसे, समझना कैसे, सब हम सिखाएंगे। पर्सनल ईयर दशा मेथड का कॉम्बिनेशन जो मैं आपको कह रहा हूँ, एक तो इंडिविजुअली कैसे देखना है वो भी, कॉम्बिनेशन में कैसे देखना है वो भी। ठीक है, शॉर्टकट चार्ट्स देंगे आपको, बस एक चार्ट देखना है, उसी में ही आधी से ज्यादा चीजें समझ में आ जाती हैं विदाउट एनी मोर कैलकुलेशंस, कम कैलकुलेशन में भी समझ में आ जाएगा। कब दशा का इफेक्ट अच्छा होगा और बुरा होगा, कब पर्सनल ईयर का इफेक्ट अच्छा होगा बुरा होगा, वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनका इफेक्ट हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसे सबके लिए चेंज हो जाता है वो भी यहाँ पे समझ में आएगा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और शेल्डन न्यूमरोलॉजी दोनों ही आपको यहाँ पे समझने को मिल जाएगी। एट द एंड हम आपको रिपीट नंबर की रेमेडीज देने वाले हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी रेमेडी, कोई खर्चा नहीं होता इनमें। मिसिंग नंबर की रेमेडीज देने वाले हैं, कुछ मंत्र देने वाले हैं, न्यूमरोलॉजी की कुछ अलग अलग टाइप की कुछ ऐसी रेमेडीज देने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, हेल्थ लाइफ से जुड़ी देने वाले हैं, और किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हम आपको बहुत सारी रेमेडीज देने वाले हैं, ताकि बच्चों का अगर ग्रोथ ठीक नहीं हुई तो भी प्रॉब्लम वाली बात है ना। तो उनको ही फोकस करते हुए कुछ आपको रेमेडीज बताएंगे, जिनमें ये ऐसी रेमेडीज है जिनमें ना जनरली खर्चा नहीं होता, वही 50-100 रुपए में रेमेडी हो जाती है अगर पढ़ते, नहीं तो घर में ही अवेलेबल चीजों से हम रेमेडी करते हैं और आपको चीजें सीखने को मिल जाती हैं।
यहाँ तक चलता है हमारा प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, अब ये 15 दिन तक कोर्स चलेगा। ठीक है, जब इसके एंड में हम पहुंचेंगे तो आपको बोनस क्या क्या मिलता है, मतलब इस पूरे कोर्स को करने में आपको फायदा क्या क्या और होगा। अगर आपने ये बार ये कोर्स कर लिया तो इन फ्यूचर जब भी ये कोर्स आएगा तो आप उसे फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, आपको कोई पैसा नहीं देना। और हमारी यूएसपी यही है कि हम जितनी बार भी कोर्स को वापस लेके आते हैं, प्रशांत जी सर से हाथ हटाओ, तो जितनी बार भी हम कोर्स को वापस लेके आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन होता है, कुछ नई चीजें उसमें जरूर आती है, क्योंकि कोर्स को वापस आने में कम से कम 2 महीने का समय लगता है। और हमारी जो पुरानी रिसर्च कंप्लीट हो गई उसको हम अपने पास रख के क्या करेंगे, आपसे बांटेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें हमारी हर बार हर 2 महीने में अपडेट हो जाती हैं, तो आप उसको फ्री में सीख सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स का, एंड्रॉइड एप्लीकेशन मिलेगी, रिकॉर्डिंग और नोट्स जैसे अभी आप देख रहे हैं वैसे सब मिलेगा। प्रैक्टिस शीट मिलेगी, हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, शीट भी देंगे ताकि आप कंसल्टेशन लो तो कुछ भी मिस ना करो, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हम हमारे सॉफ्टवेयर का एक्सेस देंगे आपको, जैसे अभी हमने पीडीएफ आप सबके साथ शेयर करी है, आप खुद से वो पीडीएफ बना पाओगे, अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर पाओगे और अपने लिए भी उसको बना पाओगे। ठीक है, हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा, मीनू मैम और मेरा, आप हमसे कभी भी बात कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम आए तो सीख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का ओपन ग्रुप मिल जाएगा जिसमें आप मैसेजेस करके अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हो, तो पुराने स्टूडेंट भी आपकी मदद करेंगे। हम तो मदद करेंगे ही, बट पुराने स्टूडेंट भी आपकी मदद करेंगे। तो आपको बहुत सारी जगह से सपोर्ट मिल जाता है ग्रो करने के लिए। और जब आप सीख जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप भी नए आने वाले स्टूडेंट की मदद करते हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, है ना। तभी फैमिली बनती है, तभी हम कुछ बहुत ज्यादा अच्छा अचीव कर पाते हैं। क्योंकि अगर आज की क्लास में आपको मजा आया, कल वाली क्लास में आपको मजा आया, पहले आपको मजा आया, तो ये बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है यहाँ पर, है ना। बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। 15 दिन का ये कोर्स, इसका अमाउंट रहता है 6,000 रुपीज का। ठीक है, आपके सामने डिटेल, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और 6,000 रुपये तक में ये सारी चीजें हम आपको सिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा प्रोफेशनल कोर्स आधे महीने का। अब वो लोग जो कहते हैं नहीं हमें तो और ज्यादा सीखना है, हमें इतना सीखना है कि उसके बाद कुछ बचना नहीं चाहिए, हमें तो इतना सीखना है ना, मतलब हमसे कोई चीज छूटे क्यों, ऐसा क्यों, हमें तो सब कुछ सीखना है ना। तो ये लोग अच्छे से ग्रो कर जाते हैं जिन्हें सब कुछ सीखना होता है। ठीक है, लेकिन स्टिल इट्स ओके, हम समझ सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो आप यहाँ तक तो सीखिए पहले। ठीक है, जिन लोगों ने एडवांस कोर्स लिया होगा वो इस 15 दिन के बाद 16वें दिन कंटिन्यू करेंगे और यही कोर्स अब अपग्रेड हो जाएगा एडवांस लेवल के लिए। तो जिसने 6,000 रुपये पे किया होगा उसकी ये लास्ट क्लास हो जाएगी यहाँ पर, और जिसने ज्यादा अमाउंट पे किया है एडवांस के लिए वो यहाँ से अब कंटिन्यू रहेगा पूरे अगले महीने के लिए। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से अब शुरू कर देंगे 16 दिन से एडवांस न्यूमरोलॉजी 30 दिन का कोर्स। 15 दिन हो गए, 15 दिन और आगे चलेंगे। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी शुरुआत होगी फोन न्यूमरोलॉजी से जो आज हमने पढ़ा। अब इसमें आते हैं बहुत सारी चीजें, क्या क्या इंक्लूड करके देंगे हम आपको, मतलब इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर जो यहाँ पे लिख नहीं पाए वैसे तो, है ना। तो इसमें क्या आएगा, मोबाइल नंबर को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे मोबाइल नंबर के बारे में, लकी है नहीं है मोबाइल नंबर, किन किन कंडीशन में लकी है, किन कंडीशन में अनलकी है वो समझेंगे। फोन नंबर की वाइब्रेशन, जैसे हमने नाम की वाइब्रेशन की बात करी थी वैसे ही फोन नंबर की वाइब्रेशन भी काम करेगी। 150 के करीब कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, डुअल कॉम्बिनेशन में होंगे, ट्रिपल कॉम्बिनेशन में होंगे, 4 लेवल के कॉम्बिनेशन भी होते हैं। मोबाइल की स्टेजेस जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करा था कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हम इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और जान लेते हैं कि किस पर्सन में कौन सा नंबर अभी ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है। कंपाउंड नंबर्स क्या होते हैं, मतलब मोबाइल नंबर को जो आपने टोटल किया तो जो डबल डिजिट का नंबर आया था उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी समझेंगे। हर नंबर के हर डिजिट का, 10 डिजिट है, 10 की 10 डिजिट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी समझेंगे। नंबर्स आपकी लाइफ की डायरेक्शन को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे अच्छा कर रहे हैं, कैसे खराब कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे समझ में आएगा। नंबर की पोजीशनिंग भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ती है कि कौन सा नंबर कौन सी पोजीशन पर है वो समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जीरो, कब ये जीरो आपके लिए अंत है और कब ये अनंत है, ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी तो मजा ही आ जाएगा, है ना। रिपीट नंबर, जैसे आज हमने 444 की बात करी थी वैसे ही रिपीट नंबर की हम बात करेंगे। मोबाइल का रिदम,
बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मोबाइल का रिदम। ये वेरी फर्स्ट टाइम हम इस बार कोर्स में लेकर आ रहे हैं। जो पास स्टूडेंट है उन्होंने ये चीज को नहीं पढ़ा था, तो मोबाइल रिदम जो पढ़ने को मिलेगा, मजा आ जाएगा और ऐसी क्लैरिटी मिलेगी आपको कि ये तो सामने था, हमेशा से सामने था और कभी देखा नहीं। वैसे तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमेशा से सामने थी, बस नजर नहीं आई क्योंकि पता नहीं था, है ना। मोबाइल नंबर कैसे सेलेक्ट करते हैं, कहाँ से खरीदना है मोबाइल नंबर, वो सब भी बताएंगे। मोबाइल नंबर आपको सक्सेस कैसे दे सकता है वो समझेंगे। मोबाइल नंबर की चार्जिंग डायरेक्शन, कलर, वॉलपेपर्स के बारे में समझेंगे। जब हम ये जानेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसके मोबाइल फोन में कौन सा वॉलपेपर उसने लगाया होगा, उसका फोन का कलर क्या होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्यारी स्टडी। मोबाइल फोन को शट डाउन कब करना है, बंद कब करना है, कितनी देर के लिए बंद करना है, ये क्यों करना है वो भी बताएंगे। ठीक है। ये स्टेबल डायरेक्ट रिलेशंस के सर लिए कौन से नंबर? जी मैम। जन्मांक, मूलांक, भाग्यांक उनकी कैलकुलेशन से निकलता है, ऐसे ही नहीं। और हर पर्सन का अलग इंडिविजुअल होता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, लेट हो रहा है, तो उसके मोबाइल नंबर क्या बदलवा दें? फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और कैसे फर्क पड़ेगा वो जानेंगे। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, डिवोर्स होने की सिचुएशन आ गई है, तो नंबर चेंज करा देते हैं, है ना। एक्सट्रीम लेवल पे तो यही करना पड़ता है, तो इफेक्ट आ जाएगा। फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन ट्रैवल कर लें, सेटलमेंट हो जाए और नहीं हो पा रही है, कहीं अटक रहे हैं, तब मोबाइल नंबर आपका बहुत काम आएगा। आप जिस भी टाइप का प्रोफेशन कर रहे हैं, जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर मोबाइल नंबर आपको कैसे इफेक्ट करता है, कैसे ग्रोथ ला सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जो आज हमने बात करी मोबाइल फोन की हिस्ट्री, वो यहाँ समझ में आएगा। एप्लीकेशन में क्या देखने को, वो भी यहाँ समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि जगह कम है और हम वो लिख नहीं पाए। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम सिखा देंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी खत्म होते ही वापस से एडवांस वाली और ज्यादा चीजें आपको मिलेंगी, जहां पर अब हम 1 से लेके 9 नंबर की डेप्थ को समझेंगे, और भी ज्यादा डेप्थ को समझेंगे, जहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इसके बाहर फिर नंबर्स का शायद ही कुछ बचेगा जो आपको पता ना हो। वैदिक प्लानिटरी सिस्टम को समझेंगे कि वैदिक वे में हमारे पुराणों के हिसाब से एक सिस्टम रहता है, वो क्या है वो भी समझेंगे, तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। मुंडेन कैरेक्टर न्यूमरोलॉजी का कुछ हिंट तो हम प्रोफेशनल में ही पहले दे चुके होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आ जाएगा। 40 से ज्यादा एंगल्स या 40 से ज्यादा ट्रेड्स हर नंबर की मिलेगी आपको, यानी 40 × 9। ठीक, इतनी ट्रेड्स। अगर हम बात करते हैं नंबर 1 की, नंबर 1 में 40 तरीके की अलग अलग क्या चीजें होती है वो सब आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाहर शायद ही कुछ होगा, मतलब ना के बराबर ही है कि इसके बाहर कुछ मिलेगा, है ना। सब कुछ रिलेट हो जाएगा फिर। 40 चीजें। हमारे कौन से बॉडी पार्ट पे कौन सा नंबर कब इफेक्ट करेगा, क्या इफेक्ट करेगा, कब हेल्थ इश्यूज आएंगे, वो यहाँ पे पता चला। हेल्थ इश्यू आएंगे कौन से बॉडी पार्ट पे आएंगे, वो पता चल जाएगा। रिलेशन समझ में आएगा प्लैनेट्स का हमारे फाइनेंसिस से जुड़ा हुआ, है ना। 70 न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें मूलांक, भाग्यांक, भाग्यांक में एक टिप रहती है जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त चीज, जन्मांक और दिशांक। जब आपको ये समझ में आएगा तो इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी ना, इसको हम कहते हैं माइंड ब्लोइंग चीज। तो ये मजेदार चीज है। साथ में आएगा ये वो स्थान। पिलर है सर जो एस्ट्रोलॉजी को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। ये वो चीज है जो एस्ट्रोलॉजी के बराबर न्यूमरोलॉजी को ले जाता है, और लाइफ के सारे में ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया था कि लोशो ग्रिड का जो टोटल 15 आता है उसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, वो इस्तेमाल यहाँ होता है। और तब आपको अपनी लाइफ के सारे इवेंट समझ में आ जाते हैं। कब शादी हुई थी, कब एक्सीडेंट हुआ था, कब घर बनाया था, कब बच्चे हुए थे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। किस साल में ये सारे काम हुए थे, सब समझ में आ जाएगा। हमारी डेट ये ऑफ भी पता चल बर्थ, जाता है वो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव रहा इवेंट। करेक्ट, वो सब समझ में आ जाएगा, है ना। हिडन नंबर पता चलेगा। टोटल ऑफ लॉशो ग्रिड जो मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सब आ जाएगा। जैसे ही ये लिंक होगा इन दोनों के साथ, तो एक नई ही चीज आपको सीखने को मिलेगी। बोनस में आपको देने वाला हूँ यहाँ पे वेब ग्रिड, वेबो की बनाई ग्रिड। इन ग्रिड के प्लेन्स क्या होते हैं, अलग क्यों होते हैं, इसका शेप क्या होता है, क्यों ये डिफरेंट है, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और ये 70 न्यूमरोलॉजी में 8वां टुकड़ा निकल कर आएगा जो आपको दे देगा उन सबका सम। ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे हम एनालिसिस ऑफ डुअल ग्रिड के ऊपर, मतलब कुंडली मिलान।
अब इसमें ना आप पार्टनरशिप वाली मिलान भी कर सकते हो या फिर शादी के लिए भी कुंडली का मिलान कर सकते हो। मैरिज के लिए कंपैटिबिलिटी डेट के बारे में बात करेंगे, कौन सी डेट को शादी होगी तो ज्यादा अच्छी मैरिज चलेगी। मल्टीपल कॉम्बिनेशंस का एनालिसिस करेंगे, जैसे हमने 276 का किया था, वैसे और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन समझने वाले हैं। कुंडली मिलान के लिए रूल क्या है वो भी समझेंगे। पहले से प्रिडिक्शन कर लेंगे कि शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, पहले से समझ में आ जाएगा। कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी शादी के बाद लक एनहांस हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, या इसका उल्टा हो जाएगा। ये दोनों चीजें बढ़ेगा ना। कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे शादी के बाद बहुत ग्रो कर गए, और कुछ लोग नहीं कर पाए, कुछ न्यूट्रली ले गए, कुछ ज्यादा कर गए, कुछ और लॉसेस में आ गए। वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। की और कुआं नंबर कुछ भी कह सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था ये, लेकिन अब एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, है ना। प्रोफेशनल में हम कुआं नंबर को पढ़ते हैं, बट यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं, और भी डिटेल्स में पढ़ते हैं, जिसमें कैलकुलेशन समझ रहे हैं। कुछ ऐसे मिथ्स हैं कुआं नंबर के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। डायरेक्शन की बात करेंगे, लक इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, रेमेडीज की बात करेंगे, और कुआं नंबर को सक्सेस के लिए कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बात करेंगे। तो ये सब आपको इस सेक्शन में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आता है आपका एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी। इसके बाद नेम न्यूमरोलॉजी में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, चैंपियन बन जाएंगे, और इसके बाहर कुछ नहीं है। दुनिया के सारे मिथ यहाँ पे खत्म कर दूंगा मैं आपके। आप खुद से कहेंगे कि अब आया मजा नेम न्यूमरोलॉजी में। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, नाम चेंज अगर ना करें तब क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं। मैं आपको वो चीज सिखाने वाला हूँ जो न्यूमरोलॉजिस्ट जनरली सिर्फ पैसा हड़पने के लिए आपका नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन अब आप सेफ हो जाएंगे, और अब आप दुनिया को सही ज्ञान दे पाएंगे कि आपको नाम चेंज नहीं करना है, फिर भी कैसे नेम न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट उठा पाओगे। वो सब कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। तो नाम को समझेंगे, नेम की कैलकुलेशन को समझेंगे, आपके नेम का सरनेम के बारे में समझेंगे, सेकंड नेम या थर्ड नेम आ रहा है तो उसका क्या इफेक्ट है वो भी समझेंगे। निक नेम है ये कोई नहीं बताता, ये भी हम बताने वाले हैं कि निक नेम है तो उसका कहाँ पे इफेक्ट आएगा। नाम की एक ग्रिड बनती है, वो कैसे बनेगी वो भी सिखाएंगे। कंपाउंड नंबर्स क्या क्या होंगे नाम के, वो सारे समझाएंगे कि नाम का टोटल करके नंबर्स जो आते हैं उसका क्या इफेक्ट रहता है। नेम न्यूमरोलॉजी, गुड और बैड या न्यूट्रल आपके लिए क्या है, वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपका नाम आपके लिए गुड है, न्यूट्रल है, बैड है, क्या है, क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। कुछ रूल आप ध्यान देंगे, मैं बार बार आपको कुछ रूल्स भी सिखा रहा हूँ हर टॉपिक के ऊपर, ताकि चीजें एकदम पक्की हो जाए और आपको याद हो जाए। रूल्स को हम फॉलो जरूर करें। नाम को एक्टिवेट कैसे करना है अगर चेंज ही किया तो। रिक्वायरमेंट ऑफ नेम चेंज जो मैं आपको पहले बता गया कि क्या जरूरत है नाम चेंज करने की या नहीं है जरूरत, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ मिथ्स चल रहे हैं उनको भी मैं क्लियर कर दूंगा, तो आपको आपको सच्चाई पता चल जाए कि नाम चेंज करने की सच्चाई क्या है। डीप अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 22 आगे चलेंगे, जहां पे हम आपके बर्थ नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब 1 से लेके 31 तारीख तक कभी भी आपका जन्म हुआ है तो 1 से लेके 31 अलग अलग चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका जन्म किसी भी डेट को हुआ है तो सिर्फ मूलांक नहीं, ये भी काम करेगा। हाउस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, व्हीकल नंबर की बात करेंगे, एटीएम नंबर की बात करेंगे, पासवर्ड्स की बात करेंगे कि फोन में कोई पासवर्ड लगा रहे हैं आप या कहीं पर भी किसी पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर की भी बात करेंगे। सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी जो आपको सपोर्ट एनहांस करेगी न्यूमरोलॉजी में। इसके आगे जाएंगे, नंबर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी चीज है कि आपके स्ट्रॉन्ग नंबर कौन से हैं और कमजोर नंबर कौन से हैं। जब ये समझ में आ जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि सेम डेट ऑफ बर्थ होने के बाद भी लोगों की लाइफ अलग अलग क्यों है, सेम ग्रिड होने के बाद भी लोगों की लाइफ अलग क्यों है, सब यहाँ पे समझ में आएगा। 81 कॉम्बिनेशन, मूलांक और भाग्यांक की हम बात करेंगे ही। ये रहा सेम ग्रिड का जो मैंने आपको बताया। कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपके प्रोफेशन को इफेक्ट करेंगे, कैसे प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, प्रोफेशन से जुड़ी और थोड़ी डीप नॉलेज में हम यहाँ पर जाएंगे। लकी ट्राइंगल्स की बात करेंगे कि अगर आपके वो ट्राइंगल्स अवेलेबल हैं तो लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। न्यूमरोलॉजी चार्ट देंगे, अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक बार है कोई नंबर, 2 बार है, 3 बार है, फुल एक्स से एक नंबर किसी की ग्रिड में 5 बार आता है, किसी की ग्रिड में 4 बार आता है, तो दोनों पे अलग अलग क्या इफेक्ट पड़ेंगे, वो सारा एक चार्ट मिलता है, बहुत इजीली उसमें समझ में आ जाता है। मूलांक का रिलेशन पर्सनल ईयर से क्या है, ये भी एक रिलेशन पता चलेगा, तो आपको पर्सनल ईयर को एनालाइज करना और ज्यादा आसान हो जाता है, जो प्रोफेशनल लेवल से थोड़ा सा और अपग्रेड करता है इस चीज को।
इसके बाद आता है द मेन इंपॉर्टेंट खजाना, 265 से ज्यादा कॉम्बिनेशन जो हम आपको सिखा देते हैं। हालांकि ये कॉम्बिनेशन कितने हैं, 400 से ज्यादा है, तो 265 से ज्यादा कॉम्बिनेशन आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसमें बता देते हैं। ठीक है, लेटर ऑन जब आप इस कोर्स को दोबारा ज्वाइन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तब ये कॉम्बिनेशन इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, वो इंक्रीज होता है, तो इसमें क्या क्या पता चलेगा आपको, वेल्थ ऑफ फेम के बारे में पता चलेगा, गुड रिलेशन गुड मैरिज लाइफ के बारे में पता चलेगा, स्टॉक मार्केट या सडन मनी आने के बारे में पता चलेगा। ठीक है, सक्सेस जॉब में मिलेगी या बिजनेस में मिलेगी उसमें मिले वो भी पता चलेगा, शार्प माइंडेड है या पुअर माइंडेड, जैसे एक कॉम्बिनेशन हमने बात करी थी ना कि कौन जल्दी याद करता है कौन भूल जाता है, ऐसे और कॉम्बिनेशन का पता चलेगा। कौन से कॉम्बिनेशन है डिवोर्स 100% लेकर आएंगे या कुछ चांसेस हैं कि अब इनको संभलना चाहिए तो डिवोर्स होने के चांसेस आ सकते हैं, कुछ चांसेस देंगे और कुछ श्योरिटी देंगे। स्टेबल या अनस्टेबल लाइफ के लिए कौन से नंबर्स हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो घर से दूर ही रहेंगे तो ही उनको सक्सेस मिलेगी, कौन से लोग हैं जो ट्रैवल के काम में जुड़े रहे, कौन है जो ट्रैवल एजेंसी में काम करें तो ज्यादा अच्छे से उनको सक्सेस मिल जाएगी। बिजनेस में सक्सेस के लिए क्या रहेगा वो बात करेंगे, डिप्रेशन किन किन कंडीशंस में हो सकता है, कैसे बचाया जा सकता है वो बात करेंगे, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको 35-40 तक की उम्र तक तो स्ट्रगल रहेगा ही, उसके बाद उन्हें सक्सेस मिलने स्टार्ट होगी। बच्चे होने में डिले होना ये भी समझ में आ जाएगा। लोन और डेप्ट की तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, यहाँ पर आपको सारे कॉम्बिनेशन सब कुछ पता चल जाएगा कि किस किस पे लोन हो सकता है। नॉन सोशल कॉम्बिनेशन कौन से हैं, जिनको लोगों से बात करना पसंद नहीं आता है, ज्यादा अपने में ही रहते हैं, और ये सन 2000 के बाद वाले लोगों में बहुत कुछ बहुत देखने को मिलेगा आपको। कौन है जिनकी फोकस मैरिज पे ज्यादा नहीं है, करियर बनाने में ज्यादा है। मेडिकल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, मेडिकल न्यूमरोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा कॉम्बिनेशन किस तरीके की मेडिकल इश्यूज आपको दे सकता है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स हो जाना ये भी यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे ब्रेकअप शादी से पहले वाला भी शादी के बाद वाला भी है, दोनों चीजें कवर होती है। कौन है जो अपने स्पाउस से इजीली बोर हो जाता है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, वो यहाँ पे समझ में आएगा। कौन है इनकी देर से शादी होती है या शादी नहीं होती है ना। मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो वो भी पता चल जाता है, पहले से पता चल जाएगा कि किसी का मिसकैरेज होने वाला है तो उसको संभाला कैसे जा सकता है, रेमेडीज क्या ली जा सकती हैं, डॉक्टर से क्या सलाह लेनी चाहिए, वो सारी चीज हम यहाँ पे बात करते हैं। एजुकेशन और कुछ कैरियर से जुड़े केसेस बहुत में सारे पता कॉमन चल जाता है कि सिजेरियन होगा या वो इस भी टाइप पता से चलेगा, भी चीजें पता चल जाती है। किसका नॉर्मल होगा किसको सिजेरियन होगा वो भी पता चल जाएगा। आप में यूनिक क्वालिटी क्या है वो पता चलेगा, मल्टीपल रिलेशन के कितने हाई चांसेस हैं वो भी पता चलेगा। मनी ब्लॉकेज हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों पैसा आपका अटक रहा है। राजयोग है या नहीं है, ये राजयोग आपको राजा बनाएगा या फकीर बनाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, राजयोग का सिर्फ ये मतलब नहीं है राजा बन जाएंगे, राजा चीजें डुबा भी देता है, क्या ऐसे नंबर तो नहीं है वो समझेंगे। फैमिली मेंबर से कैसे रिलेशनशिप रहेंगे, फॉरेन ट्रैवल कैसे होगा, ये 28 चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हैं। अगर 265 तक की बात करी तो बहुत देर लग जाएगी, है ना। तो इस सर तरीके यहाँ से फैमिली मेंबर से सिर्फ अपनी फैमिली नहीं, जैसे और जो रिलेटिव्स होते हैं, चाचा मामा, इस टाइप के सब रिलेशंस भी कवर होते सब हैं। कुछ पता चल जाएगा यहाँ पे, है ना। इसके बाद हम चलेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी न्यूमरोलॉजी। पैसा किसको नहीं चाहिए, जिसको नहीं चाहिए वो इस क्लास को ज्वाइन मत करना, है ना, जिसको चाहिए वो सब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मनी तो जरूरी है ना। ठीक है, मनी बात करेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन है जो आपकी लाइफ में मनी लेकर आएंगे। डेली इनकम के कौन से नंबर्स हैं कि हर रोज आप इनकम ले सकते हैं, ये नंबर काम आते हैं जब आप शेयर मार्केट में इंट्राडे पे खेलते हैं। जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है वो इस शब्दों को समझ पाएगा, सर इसमें है ना। रिटेल शॉप कीपर वगैरह भी हैं, या रिटेल मार्केट, वो उनके लिए भी काफी चीजें हैं। उनके लिए भी काफी सारी चीजें। कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, या कस्टमर अट्रैक्ट करने वाले नंबर है। करेक्ट, अपने नाम, है ना, अपने नंबर्स को कैसे एक्टिवेट करना है कि आपको पैसा आना शुरू हो जाए। ठीक है, लॉटरी में पैसा जीत पाओगे, है ना, क्या ऐसे नंबर हैं तो भी पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है किसी किसी को ना दहेज में बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, क्या आपके पास वो नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट मैं, आपको एनालाइज कर पाएंगे कि क्या ऐसा किसी के साथ होता है। रिचुअल्स कुछ सर मेनू मैम वास्तु में बताएंगे, हम इस चीज को भी कवर कर लेते हैं। मेनू मैम आपको कुछ रिचुअल्स बताएंगे जिससे आप मनी को और ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। स्विच वर्ड और स्विच कोड्स हम बताने वाले हैं जिससे मनी आप अट्रैक्ट, और ये इतना जबरदस्त एक कोड मैं आपको देने वाला हूँ इस कोर्स में, एक नहीं वैसे दो कोड देने वाला हूँ
हर रोज पैसा आना शुरू हो जाएगा आपके पास, रुका हुआ पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ही सीक्रेट चीज है, हमारे किसी बहुत ही जरूरी मतलब रिस्पेक्टेड किसी गुरु ने हमें दिया था, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे सिर्फ इन कोर्स के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे कोड देने वाले, इसके पास आपको रुका हुआ सारा पैसा वापस आ जाएगा और नया पैसा भी आने लगेगा। ठीक है, लग्जरी नंबर 6 के मिथ क्लियर करेंगे, कुछ मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिए थे इस 5 दिन के लिए, अभी कल वाली क्लास में हमने शायद कर दिया था, कल या परसों, है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे मिथ हम करेंगे क्लियर। यहाँ पर 2 सेक्शन और आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इवेंट्स आपके क्या होंगे और कब होंगे, क्या लव मैरिज होगी या नहीं होगी वो पता चलेगा, मल्टीपल रिलेशन होंगे या नहीं होंगे पता चलेगा, लाइफ में ब्रेकअप, स्ट्रगल इन मैरिज, कब प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए कब बेचनी चाहिए, कब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो जाएंगे या जिसके हम वो पकड़े जाएंगे। ठीक है, अगर डाइवोर्स हो रहा है तो, अगर डाइवोर्स की बात चल रही है तो कब तक सेटलमेंट हो जाएगा, अगर डाइवोर्स हो गया है तो दोबारा शादी हो जाएगी, कब हो जाएगी वो समय पता चल जाएगा। अगर आप अपनी कोई डिजायर नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको अपने पसंद की नौकरी नहीं मिल रही, तो कब मिल जाएगी वो नौकरी, कितना समय भी और वेट करना पड़ेगा, किसी की नौकरी पे अभी खतरा जो तो। क्लाइंट थे अभी, हम्म, वो उसको 1 मंथ भी नहीं हुआ, शायद 15 डेज के अंदर ही फॉरेन कंट्री फॉरेन चले में गए, जॉब मिला हम है लोग ने अभी। शेयर किया था, है हाँ ना, जी। ओमान में उनकी नौकरी लग गई फिर। किड्स कंसीव कब हो जाएगा, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो कब आप उसे जीत जाओगे, फॉरेन ट्रैवल है तो कब हाई चांसेस हैं कि आप फॉरेन ट्रैवल कर लोगे, और ऐसे ही बहुत सारी और चीजें जो इससे रिलेवेंट निकल कर आती हैं वो हम आपको बताने वाले हैं इन 2 सेक्शन में। इसके बाद प्रेडिक्शंस की कुछ कैलकुलेशन लेके आएंगे, मूलांक और भाग्यांक की कंपैटिबिलिटी को और डिटेल में समझने वाले हैं, ताकि सिर्फ एक बार में ही आप परफेक्ट कॉम्बिनेशन बता पाए। पर्सनल ईयर और पर्सनल मंथ में भी जाएंगे, है ना, पर्सनल ईयर में और डिटेल में पढ़ेंगे, पर्सनल मंथ को उसके साथ ऐड करेंगे। पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ का चार्ट एक देने वाले हैं, बहुत इजीली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अंतरदशा क्या होती है, ईयरली दशा क्या होती है, मतलब महादशा क्या होती है, वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ड्यूरेशन क्या होती है दशा की, कितने समय तक वो दशा काम कर रही है वो भी समझ में आएगा। प्रश्ना मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको पर्सन से ना तो डेट ऑफ बर्थ लेनी है ना ही कुछ पूछना है, बस उससे एक सवाल पूछना है, एक जवाब होगा और उससे प्रेडिक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, कोई डेट ऑफ बर्थ या किसी भी तरीके की डिटेल ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, उससे सिर्फ सवाल और सिर्फ जवाब, उसने कुछ बोला और आपने बता दिया। नंबर्स के अलग अलग इफेक्ट क्या होते हैं दशा के ऊपर या पर्सनल ईयर के ऊपर, वो दोनों चीजें हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ के पर्सनल ईयर से जुड़कर क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं और क्या रिजल्ट आते हैं वो यहाँ पता चलेगा। आने वाली प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं वो यहाँ पता चलेगा। आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं जिससे आपको प्रेडिक्शन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। लाइफ इवेंट एनालिसिस, मतलब लाइफ में जो जो इवेंट्स होने वाले हैं उसका एनालाइज कैसे करना है, कैसे समझना है, अपने क्लाइंट को आंसर कैसे करना है वो भी हम आपको सिखा देंगे, है ना। कोई आपसे सवाल पूछेगा तो कैसे जवाब देना है वो भी बताएंगे। सेक्शन 29 में एडवांस रेमेडीज पे हम बढ़ेंगे, है ना। रिपीट नंबर की एडवांस रेमेडीज आएंगी, मिसिंग नंबर की एडवांस रेमेडी आएंगी, मंत्रा फॉर स्टेबिलिटी थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम। न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी रेमेडीज आने वाली हैं, हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी चीजें देंगे। ये वही सारी चीजें हमने पहले बात करी थी बट उसमें अब और एड ऑन्स हो जाएंगे, आपको 2 4 6 से ज्यादा रेमेडीज मिल जाएंगी अब। ठीक है, और चीजें ऐड क्या हो जाएंगी, कौन सी ऐसी रेमेडीज जिससे लाइफ में लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, लाइफ स्टाइल से जुड़ी कुछ रेमेडीज बताएंगे। डोनेशन से जुड़ी हुई कुछ रेमेडीज अलग सेगमेंट में मिलेंगी। ऑर्नामेंट्स से जुड़ी, मतलब किसी भी तरीके के ऑर्नामेंट्स पहन लिए, ब्रेसलेट्स पहन लिए, सोने का हार पहन लिया, सोने की रिंग पहन ली, चांदी पहन लिया, इस तरीके से बहुत सारी चीजें, है ना, कॉपर अपने धारण कर लिया तब उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। क्रिस्टल्स की रेमेडीज भी आपको मिलेंगी, बहुत सारे रिचुअल्स और टोटका मीनू हम आपको सिखाने वाली हैं। वास्तु की बहुत सारी रेमेडीज तो हम शुरू से ही देते आएंगे और यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव रेमेडीज और भी आपको मिलेंगी। इस तरीके से हम कवर करेंगे पूरा दिसंबर और आपको देने वाले हैं बहुत सारी चीजें। और एडवांस बोनस में क्या मिलेगा फिर, है ना, कोर्स को तो आप रिपीट कर ही सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही। एंड्रॉइड आपकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट मिलेगी जो आपको पहले भी मिल रही थी,
ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिर्फ एडवांस वालों को ही मिलती है और किसी को नहीं मिलती। हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो काम कैसे करता है, वो सही प्रिडिक्शन कैसे दे पा रहा है, अब इनको वो एक्सेस मिल जाता है कि इनके सामने कैलकुलेशंस भी आने लग जाती हैं। हर प्रिडिक्शन के पीछे क्या कैलकुलेशन है, आखिर वो पीडीएफ में सारी डिटेल आई कहाँ से, कैसे आई, सॉफ्टवेयर ने कैसे कैलकुलेट किया, एल्गोरिथम क्या लगा था, वो सारी चीजें इनको अब नजर आने लगेंगी, जिससे आप वेरीफाई कर पाओगे कि ये चीजें अच्छे से काम कर रही है और आप अपने लिए और चीजें डेवलप कर पाओगे। ये कोई नहीं बताता कि सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, हम यहाँ पर ये ऑप्शन देते हैं कि आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, हमारे कुछ स्टूडेंट कई बार गलतियां भी पकड़ के ले आते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन की गड़बड़ आ रही है, फिर हम उसे ठीक कर लेते हैं। इसीलिए हमारा सॉफ्टवेयर हाईली एक्यूरेट सॉफ्टवेयर है किसी के भी सॉफ्टवेयर से, क्योंकि हमारे स्टूडेंट इस पे डेली काम कर रहे हैं। हम अभी तक 2300 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा चुके हैं, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इसका लॉजिक एक्सेस है, उन्हें लॉजिक समझ में आता है, एल्गोरिथम समझ में आते हैं कैसे सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। हमारा सपोर्ट रहेगा ही, और हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में तो ऐड करेंगे, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये सारी चीजें रहती हैं अलग अलग सेक्शन में, और इसकी कॉस्ट रहता है 15,000। आपको बेनिफिट क्या मिलता है, मान लीजिए आपने प्रोफेशनल कोर्स ले लिया और आप अभी एडवांस कोर्स नहीं करना चाहते ड्यू टू एनी रीजन, है ना, किसी के पर्सनल रीजन हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद हमारे पास आते हैं कि मैंने प्रोफेशनल कोर्स तो किया था बट अब मेरे को एडवांस कोर्स करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब 9,000 और पे करेंगे और इस कोर्स को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, बाकी बचा हुआ अमाउंट जो है वो आप पे कर सकते हैं। ऐसा कब तक कर सकते हैं, अगले 1 साल तक की वैलिडिटी है आपके पास। प्रोफेशनल कोर्स के बाद आप अगले 1 साल तक कभी भी ये मन बनाते हैं कि मेरे को एडवांस कोर्स करना है, तो आपको रिमेनिंग अमाउंट ही पे करना है, पूरा अमाउंट पे नहीं करना है। ये हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी प्रोफेशन से लेके एडवांस तक। अब ये सोचिए जब मेरे को बताने में इतना समय लग गया, तो ये सारी चीजें सीखने में तो 1 महीना लगेगा ना, है ना। और सिर्फ फ्लो में कितना बता देते हैं पता भी नहीं चलता। तो मैं तो कितना और बता देते हैं। Correct. अब आप हैंड रेस करिए, अगर किसी का कोई सवाल है तो हम आपका सवाल ले लेते हैं।